Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Knowledge is the Power. So the topic today I discuss is Laplacian transform. So आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि Laplacian transform होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे. So सबसे पहले Laplacian transform. Laplacian transform क्या होता है कि let f of t function ऑफ टी, यानी हमारे पास एफ ऑफ टी है जो वो फंक्शन किसका है, टी का, जो डिफाइंड करता है, डिफाइंड ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी. यानी हमारे पास एक एफ ऑफ टी है, फंक्शन है टी का, जो टी की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ को डिफाइन करता है. देन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यानी जो एफ ऑफ टी हमारे पास जो ये है फंक्शन, टी का फंक्शन है, उसको अगर मैं लैप्लासियन ट्रांसफॉर्म में लिखूँ तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे. इज डिफाइंड एज एल फॉर लैप्लासियन, ये सिंपल कर्ली ब्रैकेट यूज़ की जाती है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, साथ एफ ऑफ टी, टी का फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव डी टी. ठीक है. सो ये में क्या प्रोवाइड द इंटेग्रल आर एग्जिस्ट यानी जो हम टी की वैल्यू हम इसे प्रोवाइड करेंगे क्या वो इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं. सो इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स करनी पड़ेंगी. सो चलते हैं हम अपनी पहले एग्जांपल की तरफ. सो हमारे पास आ गया हमारी एग्जांपल नंबर 1. सो प्रूव दैट, वो कहता है कि साबित करें कि एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s के लैप्लासियन के हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है. तो बताएं कि क्या वो 1/s के बराबर आती है. चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन, according to the definition of Laplacian transform is L of Laplacian function of t is equal to 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और ये डी टी. सो लैप्लासियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो फंक्शन ऑफ टी है लैप्लासियन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. सो जो हमारे पास एफ ऑफ टी है वो क्या है, लेट हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो इस बराबर है 1 के. सो हम यहाँ पे फंक्शन पुट करते हैं कि एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ की पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ये साथ डी टी, 0 से इन्फिनिटी. जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, माइनस एस टी डी टी. चलें नाउ इंटीग्रेट करते हैं. वैसे इंटीग्रेट जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक दफ़ा सेम एज इट इज़ और उसके बाद उसका पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एस और लिमिट्स जो होंगी वो होंगी 0 से इन्फिनिटी. सो जो वैल्यूज़ बटन में हम उस बाहर लिख लेते हैं. ये वाला -1 के साथ आ जाएगा -1/2
ई रेस्ट की पावर माइनस एस टी और लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी। अब हम लिमिट्स को पुट करते हैं। सो लिमिट्स को पुट करते हैं, -1/s ई की पावर माइनस एस और साथ इन्फिनिटी माइनस ई रेस्ट की पावर माइनस एस और साथ 0। चलिए 1/s ई रेस्ट की पावर इन्फिनिटी माइनस ए की पावर 0। जैसे कि हम सबको पता है, एज वी नो दैट अगर e की पावर इन्फिनिटी हो तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 0, और अगर e की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर आता है 1। सो L of 1 इज इक्वल टू -1/s ई रेज़ की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे 0 पुट किया, माइनस का साइन साथ, और रेज़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1 वैल्यू को पुट किया। सो हमारे पास है -1/s और यहाँ पे -1, माइनस माइनस प्लस और 1/s। लीजिए हमारा प्रूव हो गया कि लैप्लासियन फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s प्रूव्ड। सो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। सो हमारी एग्जांपल नंबर 2, प्रूव दैट लैप्लासियन t की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर x की पावर n+1। चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन, अगेन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म इस क्या आती है हमारे पास लैप्लासियन ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन, लैप्लासियन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी सा डी टी। और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज़ की पावर n। सो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, एल टी रेज़ की पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी रेज़ की पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी ऑफ एन साथ डी टी। सो लेट हम सपोज करते हैं लेट कि जो हमारे पास एस ऑफ टी है इज इक्वल टू एक्स आता है, और अगर हमने यहाँ पे सिंपल टी की वैल्यू निकालनी हो तो टी हमारे पास आता है x/s, और अगर मैं इसको डेरिवेटिव लूँ डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एस। नाउ substituting the values, हमारे पास क्या था, लैप्लासियन टी ऑफ एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ की पावर माइनस, हमने पीछे क्या था, एस ऑफ टी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टी की वैल्यू हमारे पास थी x/x की पावर n, और ये हमारे पास आता था टी ओवर एस। सो आगे हम कहते हैं 0 से इन्फिनिटी आ गया, ई रेज़ की पावर माइनस एक्स, जैसे एक्स की पावर n और एस n डी टी बाई एस। ज़ीरो से इन्फिनिटी ई रेज़ की पावर माइनस एक्स, एक्स ऑफ एन ओवर एस n+1। जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो पावर होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, और यहाँ पे हमारे पास बचा है टी टी। सो यहाँ से हमने
1 ओवर एस की पावर n प्लस 1 को बाहर निकाल लिया, हमारे पास बचा है 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ की पावर माइनस एक्स एन, और ये हमारे पास बचा डी टी। सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, डी एक्स आएगा, डी टी की वैल्यू मैंने पुट की है डी एक्स बाय एस, सो यहाँ पे आएगा डी एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी gamma function ऑफ n, वो क्या होता है हमारे पास, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ की पावर माइनस एक्स एन माइनस 1 और डी एक्स। अब सिंपल हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे अगर -1 हो जाए तो ये सेम चीज़ बन जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को लिखते हैं अगेन, एक्स की n प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ की पावर माइनस एक्स एन प्लस 1 और ए माइनस 1, हमने एक 1 प्लस ए 1 को ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, साथ डी एक्स। सो अब देखें कि ये वाली हमारी वैल्यू है, ये सारी किसके बराबर है, n फैक्टोरियल की। सो हम इसे लिख सकते हैं एस n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 हम लोगों ने ऐड किया था। सो factorial n plus 1 is equal to factorial n, because factorial of 1 is equal to 1 आता है, सो इसलिए हमने लिखा सिंपली factorial n। सो हमारे पास जो क्वेश्चन एंड पे आएगी वो आएगी एस एन प्लस 1 n फैक्टोरियल, और सिंपल हम इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस 1। सो ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है लैप्लासियन ट्रांसफॉर्म की। सो इसके भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये प्रूव होता है। सॉल्यूशन, सेम वही चीज़ अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इस, क्या था हमारे पास लैप्लासियन ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन कि लैप्लासियन करली ब्रैकेट एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और साथ डी टी। लेट हमारे पास जो एफ ऑफ टी किसके बराबर है, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई रेज़्ड की पावर ए टी। चलिए हम एफ ऑफ टी की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। एफ ई रेज़्ड की पावर ए टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई रेज़्ड की पावर ए ऑफ टी और ये साथ डी टी। सिंपल वही बात है, जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो तो हमारी जो ऊपर पावर होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड की पावर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, एस माइनस ए ऑफ टी, टी को बाहर निकल लिया कॉमन, साथ डी टी। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेगा, ई एफ टी। इंटीग्रेशन एज यूजल हम सबको आती होगी, 0 से इन्फिनिटी, सॉरी इंटीग्रेट करने के क्या होगा, सेम एक दफ़ा वैल्यूज़ को हम वैसे लिख देंगे सेम एक दफ़ा, और बाद में इसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। और ये साथ लिमिट्स वैसे ही।
इसके बराबर है। सिंपल ये माइनस वैल्यू हमने पटे वाली वैल्यू को बाहर लिख लिया, माइनस ऊपर आ जाएगा एस माइनस ए ई रेस की पावर माइनस एस ए ऑफ टी 0 से इन्फिनिटी। अब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स क्या होगी, जैसे हमने लिमिट पर अप्लाई की इस पर ई रेस की पावर माइनस एस ए टी इन्फिनिटी माइनस ई रेस की पावर माइनस एस माइनस ए और ये 0। सो एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी हो तो हमारे पास जवाब क्या आता है 0। इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया तो सारी इन्फिनिटी होगी, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 0। और यहाँ पर माइनस 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाएगी, तो ई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो हमारी जो क्वेश्चन बनी थी वो थी -1 ओवर एस माइनस ए इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास क्या बचा एस माइनस ए एल ई की पावर ए ऑफ टी। प्रूफ्ड।